जय हिंद दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में फिर से हाजिर हूँ। तो कल आपसे पूछे थे कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया। ए का वर्ष 2000, और बी का वर्ष 1996, और सी का वर्ष 2004, और डी का वर्ष 2009। इसका सही आंसर है जो कि यानी कि बी का है, वर्ष 1996। इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो यानी कि पेशा अधिनियम 1996 के तहत पंचायत से संबंधित भाग है जो कि भाग 9 में ये है। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों को यानी कि आरक्षण का बात कहा गया है। यानी कि अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 जेड.टी में तक इसमें शामिल है। नगर पालिकाओं और सहकारी समितियों से संबंधित इसमें है। इसमें 5वीं अनुसूची के यानी कि प्रावधान है, जिसमें यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों जैसे कि यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित SC/ST पर भी लागू होता है। अब 5वीं अनुसूची इन क्षेत्रों के लिए अनेक प्रकार की इसमें प्रावधान किए गए हैं, जो आगे देखते हैं। इसमें और यानी कि 10 राज्य इसमें है, यानी कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना इसमें रखे गए हैं। यानी कि आंशिक रूप से कुछ ज़िले इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें वन अधिकार भी दिए गए, यानी कि वन में ये लोग पहले रहते थे। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा और इनको शोषण किया गया था। इसी के कारण भारत सरकार ने इनको वन में कुछ रियायत दिए हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यों में यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। ए का 5वीं अनुसूची, और बी का 8वीं, और सी के 12वीं, और डी का 10वीं। इसका सही आंसर है यानी कि 5वीं है। 8वीं से बात कर लेते हैं तो ये यानी कि भाषा से संबंधित। 12वीं में देख लेते हैं तो ये यानी कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। और यानी कि 10वीं के देख लेते हैं तो दल बदल परिवर्तन के किससे संबंधित है। और इसका व्याख्या देख लेते हैं तो यानी कि अनुसूचित क्षेत्र को जो शामिल है, यानी कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गंगा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है। ए का झेमू ग्लेशियर, और बी का पिंडारी ग्लेशियर, और सी के सियाचिन ग्लेशियर, और डी के गंगोत्री ग्लेशियर। इसका सही आंसर है जो कि यानी कि डी का, यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर से। सियाचिन देख लेते हैं तो ये लद्दाख में ये है। इसका व्याख्या देख लेते हैं तो यानी कि गंगा का जो है कि यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर से यानी कि 3892 मीटर ऊंची से बहती है। यानी कि सबसे इसका पहले नाम होता है यानी कि भागीरथी। और गंगा में यानी कि अन्य छोटे भी स्रोत धारा मिलकर बनते हैं, जैसे कि अलकनंदा, धौली गंगा, पिंडर और मंदाकिनी, भील गंगा जो प्रमुख है। ये देवप्रयाग में यानी कि अलकनंदा, भागीरथी दोनों मिलते हैं। इसके बाद गंगा का नाम इनको दे दिया जाता है। अब बंगाल के खाड़ी के में गिरने से पहले यानी कि 2525 किलोमीटर ये दूरी तय करती है। आगे के बात कर लेते हैं तो गंगा छह मुख्य धारों और उनकी 5 संगमों से मिलती है। नंद प्रयाग में यानी कि नंदाकिनी नदी और अलकनंदा के संगम होते हैं। कर्ण प्रयाग में यानी कि पिंडर और अलकनंदा नदी का, और विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा का यहाँ संगम होता है। अब देख लेते हैं तो दाहिनी ओर की सहायक नदियाँ के बात कर रहे थे तो यमुना, टोंस, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, ये सब नदियाँ, दामोदर। और ये देख लेते हैं तो उत्तर प्रदेश से 8 जिलों से प्रवाहित होती है गंगा नदी। और ये यानी कि प्रयागराज में ये यमुना और गंगा का यह मिलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस संगम पर नदी को गंगा नाम प्राप्त होता है। ए का विष्णु प्रयाग, बी का देव प्रयाग, सी के कर्ण प्रयाग, और डी के रुद्र प्रयाग। इसका सही है यानी कि देव प्रयाग में ये मिलते हैं भागीरथ और अलकनंदा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। परिसीमन आयोग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा या परिसीमाएं निर्धारित करना, और बी के नए कानूनों के कार्यान्वयन की निगरानी करना, और सी के राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करना, और डी के अभ्यर्थियों के लिए पात्रता मापदंड निर्धारित करना। इसका सही आंसर है यानी कि एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा या परिसीमाएं निर्धारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर का, और बी का 14 अगस्त, और सी का 11 सितंबर, और डी का 26 जनवरी। इसका सही आंसर है यानी कि बी के 14 अगस्त को। इसका व्याख्या देख लेते हैं, तो ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत जिस समय यानी कि अलग हुआ था, यानी कि आज़ाद हुआ था, उस समय कई लोग को मृत्यु विभाजन के समय हो गया, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 14 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और जो भारत का विभाजन हुआ तो यानी कि धार्मिक भेदभाव के आधार पर हुआ था। अब देखें तो भारत का यानी कि हिंदू राष्ट्र के रूप में उभरा है, और पाकिस्तान यानी कि मुस्लिम राष्ट्र के रूप में उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी? ए का वर्ष 1945, और बी का वर्ष 1990, और सी का वर्ष 1971, और डी का वर्ष 1962। इसका सही आंसर है यानी कि सी का वर्ष 1971। 62 की बात कर लेते तो चाइना और इंडिया के बीच युद्ध हुआ था। और 90 की बात कर लेते तो नरसिम्हा राव के समय यानी कि आर्थिक सुधार हुआ था। और वर्ष 1945 के बात कर लेते हैं तो यानी कि USA जो था यानी कि हिरोशिमा नागासाकी पर यानी कि बम गिराया था। इसके बाद यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध रुक गया था। इसका व्याख्या देख लेते हैं, यानी कि विश्व आर्थिक मंच इसका यानी कि स्थापना हुआ था यानी कि वर्ष 1971 में एक स्विस गैर सरकारी संस्था, इसका मुख्यालय की बात कर लेते हैं तो यानी कि जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। PM कुसुम योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरुआत की गई थी? ए का वर्ष 2017, और बी का वर्ष 2019, और ई का वर्ष 2010, और डी का वर्ष 2009। इसका सही आंसर है यानी कि इसका सही आंसर देना है यानी कि इसका सही आंसर है यानी कि वर्ष 2019 से। इसका व्याख्या देख लेते हैं तो यानी कि ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया था यानी कि वर्ष 2019 में। इसका प्राथमिक उद्देश्य है यानी कि सौर ऊर्जा संसाधनों को अपनाते हुए यानी कि कृषि क्षेत्र में बदलाव लाना है, नवीकरणीय स्रोत को यानी कि ज़्यादा बढ़ाना है, और परंपरागत यानी कि ऊर्जा है उनको यानी कम करना है, जिससे पर्यावरण भी प्रदूषण कम होंगे। और जल एवं ऊर्जा संरक्षण को भी बढ़ाना है, और लागत को कम करके किसान को आय को दुगनी करना है। इसके देख लेते हैं तो यानी कि PM कुसुम योजना का लक्ष्य है यानी कि 31 मार्च 2026 तक 30.8 गीगावाट की महत्वपूर्ण सौर ऊर्जा क्षमता को वृद्धि करना है यानी कि हासिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय योजना कब शुरू की गई थी? ए का वर्ष 2020 यानी कि बी का वर्ष 2015, और सी का वर्ष 2014, और डी का वर्ष 2018। इसका सही आंसर है यानी कि वर्ष 2015 में। इसका व्याख्या देख लेते हैं तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है यानी कि आर्द्र भूमि तथा झीलों को यानी कि एकल संरक्षण को बढ़ाना है। ये यानी कि केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। ये 2015 से चलाया जाता है, राष्ट्रीय झील संरक्षण और राष्ट्रीय आर्द्र भूमि को संरक्षण के तौर पर, यानी कि जल हो जो तेज गति से घट रहे हैं उनको यानी कि बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे अधिक भौगोलिक यानी कि GI टैग प्राप्त है? ए का बिहार, और बी का यानी कि उत्तराखंड, और सी के उत्तर प्रदेश, और डी के मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है यानी कि उत्तर प्रदेश।
जीआई टैग की बात कर लेते हैं तो इसका लागू हुआ था, यानी कि 2003 से ये लागू हुआ था। इसके अधिनियम की बात कर लेते हैं तो यानी कि 1999 में इसका अधिनियम संसद से पास हुआ था। ये उरुग्वे अधिनियम के तहत ये स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। किस अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था? ए का जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1900 यानी कि 74, और बी के वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981, और सी के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है यानी कि ए का जल प्रदूषण निवारण अधिनियम यानी कि 1974। इसका व्याख्या देख लेते हैं तो यानी कि ये एक वैधानिक संगठन है। ये एक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक वैधानिक संगठन, इसका स्थापना हुआ था कि यानी कि सितंबर वर्ष 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत। अब आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। वेदिका नदी किस राज्य से निकलती है? ए के हिमाचल प्रदेश, और बी के जम्मू और कश्मीर, और सी के पंजाब, और डी के उत्तराखंड। इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना। जय हिंद दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर।